देखेंगे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एक पॉइंट यह भी रखा है संसद को बाधित करने के लिए कि जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है और जो बैन ऑन स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यह कांग्रेस का सरकार मानता है, उनका मानना है कि ये संसद को हम बाधित करेंगे क्योंकि आईएनबी मिनिस्ट्री जो है ये किसी मूवी पे बैन कर रही है। मुझे तो कोई मूवी ध्यान में नहीं आता जिसको बैन किया जा रहा है, मगर हाँ, मुझे इस बात का जरूर ध्यान आ रहा है कि इंदू सरकार नामक एक मूवी के नाम पर किस प्रकार से आप उस मूवी के निर्देशक, उस मूवी के प्रोड्यूसर और उस मूवी के तमाम एक्टर्स के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को रोक रहे हैं जगह जगह पर। और आपने कहा कि अगर इंदिरा जी पर कोई सवाल उठाया जाएगा, अरे देखिए ये लोकतंत्र है, ये मूवी इमरजेंसी पर है, यहाँ कोई गाली गलौज नहीं है ऐसे निर्देशक कह रहे हैं। उसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप लोग रोक रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की गला घोटने की कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, कहाँ है इस 32 पेज के डॉक्यूमेंट में? इस 32 पेज के डॉक्यूमेंट में कहीं भी इंदू सरकार या इंदू सरकार के निर्देशक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके विषय में एक शब्द नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ये 32 पॉइंट हो सकते हैं, ये 32 पॉइंट हो सकते हैं षड्यंत्र के, मगर भारत और भारत की जनता बुद्धिमान है। भारत की जनता ने 73 पॉइंट दिए हैं, आपके पास 32 पॉइंट रोकने के हैं, भारत के जनता के पास 73 पॉइंट बढ़ाने के हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने यह सर्वे करके देखा है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, नंबर 1 के पायदान पे है, क्योंकि 73% लोग नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व और उनके कर्तृत्व पे संपूर्ण विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही भारत को विकास पथ पर आगे ले जा सकते हैं। एक सवाल ये कि उसमें अगर आप देखें तो चीन का मुद्दा उसका प्राथमिकताओं में नहीं है। हमने जो इस मुद्दे पर बात उठाई है, तो क्या आपको लगता है क्योंकि राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले थे, क्या इस वजह से लगता है वो पीछे? मैं इसका उत्तर देता हूं, मैं 2 सेंटेंस इंग्लिश में भी कह दूं, उसी में उसका उत्तर भी दे दूंगा। द कांग्रेस पार्टी टुडे in fact is trying to disrupt the parliament. And how do we know this? We know this because since morning the various news channels of this country in fact have come out with a set of papers, approximately 32 papers set, which we would like to call it as a dossier of disruption. And why do we call this as dossier of disruption, which is of 32 page, is because of the fact that though they begin by saying that these are key issues to raise in the parliament, we firmly believe after going through the whole document that these are not the key, but this is in fact the lock to stop and put a break in the path of development of this country. The irony is, while the government, while Mr. Modi ji is sweating it out day in and day out to see to it that India moves ahead, we have Congress party which is conspiring to work against this very development, which is conspiring to allow the parliament not to function. The issue over here is, well, we believe in democracy, we believe in debate, we believe in discussions, we believe that issues of importance should be raised on the floor of parliament. But why do we differ with this 32 pages? We differ with this 32 pages and it reeks of conspiracy because of the fact, look at the priority. The devil lies in the detail, and the detail is the priority. The priority of the Congress party is to draw politics out of lynching, out of mob violence and out of cow vigilantism. Let me remind you all, friends, that not once or twice, but thrice the Prime Minister has been extremely critical as far as cow vigilantism is concerned. But yet the Congress party once again wants to divide this country based on communal polarization, and that's the reason as to why they do not prioritize national security as number 1 issue in the parliament. They do not want to discuss